सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र द्वारा निःशुल्क अंतर्राज्यीय सांगीतिक प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट सभागार में किया गया। इस कंपटीशन में देशभक्ति और मानवीय मूल्यों पर आधारित गीतों का एक बच्चों को कंपटीशन का थीम दिया गया था, जिसमें लगभग ये कंपटीशन 10 अलग अलग शहरों में ये आयोजन किया गया, जिसका ये नई दिल्ली में 9वां आयोजन था और टॉपिक दिया गया था देशभक्ति के ऊपर और आज़ादी कितनी बहुमूल्य हमारे लिए है। इस पर 200 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और इनमें 7वीं क्लास से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्र एवं छात्राओं ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया और बेहतरीन तरीके से यहाँ ये प्रोग्राम जिन बच्चों ने स्कूल के कंपटीशन यहाँ पे अलग अलग मूल्यों पर आधारित आज़ादी का रंग दे कर के यहाँ प्रस्तुत किया, जो जजों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था कि इनमें से किसको नंबर 1 पर पंक्ति पर रखा जाए, किसको 2 पर, किसको 3 पर। जितने भी यहाँ पे बच्चों ने स्कूल के यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन किया, वो एक के बाद वो देखने के लायक थे। इतना ही नहीं, सभागार में मौजूद सैकड़ों की तादाद में उनके पेरेंट्स, माँ बाप, दर्शक ने इस पल को न सिर्फ कैमरे में कैद किया, बल्कि उस लम्हे में ऐसा लग रहा था कि हर कोई आज़ादी के रंग में डूबा हुआ है, हर कोई बसंती के रंग में डूबा हुआ है। ये इन बच्चों की मेहनत थी जो देखने को बन रही थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि में दिल्ली के जॉइंट सीपी जितेंद्र मणि त्रिपाठी, डीसीपी आनंद मिश्रा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईस्ट दिल्ली पुनीत पटेल, इसके अलावा अलग अलग वर्ग से समाज सेवी और राजनेता ने इस पल को देख करके अपने अनुभव का भी इजहार किया, जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि उन सब ने क्या कहा और बच्चों ने कितनी खूबसूरती से और कितनी मेहनत से उस जंगे आज़ादी को, उस आज़ादी के लम्हे को अपने सलाहियतों में दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे उन जजों ने पहली और दूसरी और तीसरी पोजीशन का ऐलान भी किया। अब इन सब के जो तीसरी पोजीशन पे जो बच्चे आए हैं, अब उनका स्टेट लेवल पर 11 तारीख को फरीदाबाद में एक भव्य फिनालो कार्यक्रम में उन सब का फिर कंपटीशन होगा। फिर उस स्टेट लेवल पे फिर ऐलान होगा कि स्टेट लेवल पे कौन से स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है। जाहिर है ये अपने आप में बहुत ही खुशी का पल होता है और वो खुशी का पल इसलिए अहम हो जाता है जिसमें आज़ादी का रंग मिला हो, बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा हो। ये ज़रूरी है। उन बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है, इन आज़ादी में हमारे कितने महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी है। ये बच्चे जाहिर है कल हो करके हमारे देश के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। तो यही जो मेन थीम है ये सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र का है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जो डिप्टी मेयर ने क्या कहा और बच्चों ने क्या अपने कला का प्रदर्शन किया। आप देखें और ज़रूर कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दूसरे लोगों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और शेयर करें। अपनी संस्कृति को जो आज बच्चों ने प्रेजेंट किया इस मंच से, मैंने बहुत मंच देखे, मगर आज के मंच ने दिखा दिया कि अपनी संस्कृति होती है। और जोश से भरा मंच था, जोश से भरी जनता थी। और कुछ दिनों बाद हम देश में एक आज़ादी का दिवस बनाने जा रहे हैं, और उस आज़ादी के दिवस से पहले जो आज जिस तरीके से दिल्ली के कोने कोने से आए बच्चों ने आज परफॉर्मेंस दी, और सतयुग के केंद्र के जो कला केंद्र के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। उनके जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और
मुझे खुशी हुई आज यहाँ पर आया। अगर मैं इस प्रोग्राम में ना आता तो मैं समझता हूँ कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और मैं इनको सलाम करता हूँ सब लोगों को, इनके पूरे ऑर्गेनाइजर्स को, भाई साहब को, इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया और बच्चों के अंदर अपने देश की मोहब्बत को जगाना और अपने देश की हकीकत को दुनिया के सामने उजागर रखना। आज इस मंच से हमने देश को, पूरी दुनिया को, जनता को देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहने चाहिए और हमारी जो पीढ़ी है वो पुराने अपने धर्म से, संस्कारों से, जो अपना नृत्य है सांस्कृतिक, उनसे जुड़े रहें। आधुनिकता का मतलब ये है कि हम आगे की अगली चीज़ें सीखें, ये ठीक है, लेकिन हम अपनी सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनको छोड़ दें। उनको छोड़ करके तरक्की नहीं हो सकती। उसे उड़ान कहते हैं, उड़ता हुआ आदमी गिरता है। अगर विकास करना है तो धर्म और संस्कृति से अपने आप को जोड़ के रखें, चाहे वो अपनी भाषा हो, चाहे अपना नृत्य हो, चाहे अपना संगीत हो, जो भी हो उसे जानें। और मैंने देखा काफ़ी बच्चे मेहनत करके आए थे, उन्होंने ट्रेडिशनल डांस भी किया, क्लासिकल गाना भी गाया, तो ये बड़ी अच्छी एक पहल है और ऐसा होते रहना चाहिए। आपने संस्कृत का जिक्र किया कि आपकी दिक्कत, तो आप संस्कृत में दो शब्द बोल देंगे? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी, जैसे हम लोग बचपन से ही हम लोग मंत्र सिखाए गए, हमने जो कहते हैं श्रुत परंपरा थी हमारे यहाँ, हमें सैकड़ों मंत्र याद है आज की डेट में, जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। माँ बाप ने सुनाए थे, उनसे सुन के हमने सीखा है, आज तक पढ़ा नहीं है उसको। कोई भी मंत्र हो, हमें लगभग सारे मंत्र याद हैं। सूर्य को आदित्य विद्महे पराक्रय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै जय ओम लूं। तो संस्कृत प्रति हमारा एक रुझान था। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ अंग्रेजी पढ़ेंगे। ये जो टेक्निक है उन्हें हमें अलग करती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि विश्व के जो भी अग्रगणी राष्ट्र हैं वो सारे अपनी भाषा पढ़ते हैं और इसीलिए वो आगे हैं। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को कोट करना चाहूँगा कि कहते हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। उन्होंने कहा था कि अपनी भाषा का ज्ञान जो है सभी उन्नति की जड़ है। जापानी पढ़ता है, चीनी पढ़ता है। इजराइल जब आज़ाद हुआ तो उसकी भाषा हिब्रू थी और हिब्रू जैसे हमारे यहाँ संस्कृत है, उन्होंने आज़ाद होते ही अपनी हिब्रू भाषा को एडॉप्ट कर लिया। जैसे हम अगर हिंदी आज कहते हैं कि कल से सारे काम संस्कृत में होंगे, आप ये सोचें कितना कठिन काम है, लेकिन हिब्रू लैंग्वेज वहाँ चल रही है और इजराइल किसी देश से पीछे नहीं। तो हम ये सोचते हैं अंग्रेजी पढ़ने तो हम आगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे हम कहीं भी हो सकते हैं, किसी भाषा हो सकते हैं। सवाल ये है कि हम अपनी जड़ों को, अपनी ट्रेडिशन, अपनी संस्कृति को पकड़ के रखें और उनके सहारे आगे जाएं। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये जो बड़ा अच्छा मैंने वही देखा कि तमाम ट्रेडिशनल जो गाने गाए, क्लासिकल संगीत मैंने देखा यहाँ गाते हुए, बच्चों को सुर में गाते हुए, ताल में गाते हुए। तो इसका आजकल जो कहते हैं ब्रेक डांस, अभी बिरजू महाराज जी के जो आए थे उन्होंने कहा था कि ब्रेक डांस चल रहा है। तो ब्रेक डांस से हट करके अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज या संगीत को सीखते हैं, उसके मर्म को समझते हैं, तो निसंदेह या पुरानी पीढ़ी को बचाए रखने का एक प्रयास है और ऐसा होते जाए। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के माध्यम से बच्चों के अंदर मानवीय गुण विकसित करना, ये जो आज की प्रतियोगिता थी, देशभक्ति गीतों पर आधारित, मानवीय मूल्यों पर आधारित ये प्रतियोगिता थी। इसमें समूह गान की जो प्रतियोगिता है, मानवीय मूल्यों पर आधारित एक पुस्तक है जिसमें से बच्चे मानवता के गीत गा सकते हैं। और नृत्य की बात की जाए तो समूह नृत्य हमारे देशभक्ति गीतों पर आधारित है। तो इसमें पूरी दिल्ली से 7वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। तो आज यहाँ काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे पहुँचे। मैं सभी के जो प्रिंसिपल्स हैं, म्यूजिक टीचर्स हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही एक संदेश देना चाहूँगा कि ये जो प्रतियोगिता है, इसका प्रथम चरण आज यहाँ आपके दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। कल मैं मुरादाबाद था, उससे पहले बरेली था। तो ऐसे ही भिन्न भिन्न शहरों में ये प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं। तो अगला पड़ाव जो होगा इस प्रतियोगिता का, आज जो प्रतिभागी यहाँ पर प्रथम स्थान हासिल करेंगे उनके मध्य एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जो 11 अगस्त 2023 को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। सतयुग दर्शन वसुंधरा फरीदाबाद पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ से संभाव समदृष्टि की न केवल बात की जाती है बल्कि उसको अपनाने के लिए सबको प्रेरित किया जाता है। वहाँ पर एक विश्व का पहला स्कूल है जहाँ से संभाव समदृष्टि की पढ़ाई की जाती है और उसमें किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है और वो उस पढ़ाई को सीख सकता है। वहीं पर एक ऑडिटोरियम बना हुआ, उस ऑडिटोरियम के अंदर ही ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो उस दिन जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आएंगे, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए इसमें कैश प्राइजेस, ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट आदि से उनको सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को कराने का एक ही उद्देश्य था कि जैसा कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस आज़ादी की जो आहुति देने का जो क्रम चल रहा है, इस आहुति में सतयुग दर्शन
संगीत कला केंद्र की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से ये कदम उठाया गया कि क्यों ना इन बच्चों के माध्यम से ये प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं, जिसमें सभी बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने देश के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में, अपने जो हमारी धरोहर है, शास्त्रीय संगीत और ये जो गीत गाने का जो क्रम चल रहा है, यदि बच्चे ऐसे गीत गाते हैं तो उनको गाते गाते ये शब्द उनके जब उच्चारण करते करते जीवा पर आ जाते हैं। जब वो बच्चे ऐसे गीत गाएंगे तो ना केवल वो अपना भविष्य सुनहरा बनाएंगे, बल्कि आने वाले जो युग है, जैसे कि हम सतयुग नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सत्य का युग, सुनहरा युग, जहाँ पर केवल और केवल सत्य की ही बात होती है, तो ये बच्चे ही आने वाला युग हैं, ये बच्चे ही आने वाला कल हैं। तो हमारी सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की एक ही पहल है कि इन बच्चों को अंदर ऐसे मानवीय गुण विकसित किए जाएं कि ये बच्चे अच्छे संस्कारी बनकर एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकें। आपकी जगह में या तो विद्यार्थी कुछ जीत कर जाता है या कुछ सीख कर जाता है। वैसे तो सभी विद्यार्थी हमारे लिए विनर्स हैं, क्योंकि हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी यहाँ से कुछ सीख कर जाए, क्योंकि प्रतियोगिता में यदि हम सीखने के उद्देश्य से आते हैं तो विद्यार्थी सीख कर जाता है। तो आज निर्णायक मंडल की बात की जाए तो निर्णायक मंडल में डॉक्टर अमित, जो कि क्लासिकल सिंगर हैं, और मिसेज अंशनु, उनकी धर्मपत्नी हैं, वो कथक की स्पेशलिस्ट हैं। मिसेज दीप्ति शर्मा लाजपत नगर से हैं, जो कि कथक और गायन की स्पेशलिस्ट हैं, और मिसेज सुतापा जी भरतनाट्यम स्पेशलिस्ट हैं। तो निर्णायक मंडल में हम लोग स्पेशलिस्ट ही रखते हैं जो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, धुरंधर होते हैं। तो इनके सौजन्य से ये जो कला केंद्र की जो आज प्रतियोगिता है, इनका जो भी निर्णय होगा निर्णायक मंडल का, वही निर्णय मान्य होगा। और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे आए हैं उनके निर्णय से वो संतुष्ट होंगे और अच्छा लगेगा। इसमें कितने स्कूल्स के 250 से अधिक बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया। आज जो कंपटीशन अंदर हो रहा है तो उसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चे अंदर वही बच्चे आए हैं जिन बच्चों ने या तो गायन में भाग लिया है या नृत्य में भाग। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे ट्रस्ट का एक नियम है कि हर जो सज्जन जुड़ा हुआ, हम एक दूसरे को सज्जन कहते हैं, तो हर व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है वो निष्काम सेवा कर रहा है और बच्चों के लिए सबका अपना जो है लक्ष्य, अपना समर्पित है सभी। तो ये जो क्रम चल रहा है इस प्रतियोगिता का, पिछले 1 महीने से ये क्रम चल रहा है। हमारे जो सज्जन जुड़े हुए हैं संगीत कला केंद्र के साथ, ट्रस्ट के साथ, वो पहले स्कूल्स में जाते हैं इनवाइट देने के लिए, उनको ब्रीफ करते हैं कि ऐसे ऐसे ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। और ये केवल दिल्ली में ही नहीं, 10 से 12 शहरों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं मुरादाबाद में था, तो वहाँ पर भी लगभग 24 से 25 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और 350 बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ था। तो आज भी यहाँ पूरा जो ऑडिटोरियम है खचाखच भरा हुआ है। खुशी होती है बच्चों से मिल के, बच्चों को देख के, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे समाज का निर्माण करेंगे, अच्छे समाज का। तो ये क्रम 1 महीने से चल रहा है। पहले हम उनको एक इनवाइट देते हैं जाकर, फिर बताते हैं कि समूह गान की प्रतियोगिता है, समूह नृत्य की प्रतियोगिता है, कितने बच्चे भाग ले सकते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, किस टॉपिक पर आधारित ये प्रतियोगिता है, तो पूरा ब्रीफ करते हैं। उसके बाद जो आखिरी पड़ाव है आज का, मैं इसको आखिरी पड़ाव नहीं कहूँगा, इसके बाद जो प्रतियोगिता होगी फिनाले, वो इस प्रतियोगिता का आखिरी पड़ाव होगा, लेकिन बच्चों के लिए तो वो नई शुरुआत होगी। या कि वैसे तो पूरे देश में काफ़ी संगीत की जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं चल रहे हैं। जैसा कि आज हमारे साथ अतिथि जुड़े पंडित कृष्ण मोहन महाराज जी, उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो हम लोग बच्चे जो है इस संस्कृति से जुड़े रहें। तो हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाता है, जो कि क्लासिकल सिंगिंग, डांस और इन सब में ही बच्चे डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। तो इसको खोलने का यही उद्देश्य है कि बच्चों को संस्कार दिए जाए गायन और नृत्य और वादन के साथ साथ। तो उनको म्यूज़िक के साथ साथ हम लोग संस्कार भी देते हैं कि आप ना केवल अच्छा गाना सीखें, बजाना सीखें, नृत्य करना सीखें, बल्कि संस्कार सीखना बहुत। ये सतयुग दर्शन संस्था द्वारा जो ये बच्चों का कंपटीशन करते, प्रोग्राम करवाते हैं, इसके माध्यम से जो बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है और भारतीय संस्कृति में कि जो मेन हमारे पहलू हैं, नृत्य है, गायन है, उसमें जिस तरह से ये लोग योगदान दे रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं जितनी देर तक मैं रहा और देखा, काफ़ी मैं एनर्जी महसूस किया, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की, इनकी बच्चों की परफॉर्मेंस थी वो काबिल तारीफ है। सर आजकल के बच्चे की तरफ दौड़ना चाहिए, ऐसा कोई गलत नहीं है, बट उसमें हमारी संस्कृति का समन्वय भी होना चाहिए। हम अपनी जड़ों को साथ में रखते हुए, और जब जड़ें ही मजबूत होंगी तभी तना अच्छा होगा और पत्तियाँ खिलेंगी।